जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आरवीएनएल के Q1 रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, ना ही कोई स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ना ही कोई बोनस अनाउंसमेंट हुआ। यहाँ पे जस्ट देखेंगे आरवीएनएल ने फाइनेंशियल डेटा अनाउंसमेंट किया है और ये फाइनेंशियल डेटा एक ऐसा डेटा है जिससे शेयर्स का दशा और दिशा डिसाइड होता है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। कहीं फाइनेंशियल डेटा अच्छा होगा तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी। वहीं फाइनेंशियल डेटा कम आता है, कमज़ोर आता है तो नो डाउट प्रेशर, सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात कर लेते हैं आरवीएनएल के बारे में, जहाँ पे आरवीएनएल का डेटा आ चुका है और यहाँ पे शेयर होल्डर को लगने वाला है झटका। कैसे लगेगा झटका उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखेंगे फाइनेंशियल डेटा की बात किया जाए तो Q1 रिजल्ट्स में देखेंगे 4126 करोड़ के आसपास टोटल इनकम जनरेट किया है। वही Q4 की बात किया जाए तो Q4 में कंपनी ने 6538 के आसपास का डेटा। तो वहीं बात करते हैं पिछले साल के Q1 से कंपेरिजन करेंगे 4326 के आसपास था। वहीं 4326 पिछले साल में था और इस साल में कितना है 4126। मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार का जो डेटा है कमज़ोर आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब नंबर बहुत कमज़ोर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात किया जाए, फिर बात करते हैं कंपनी के टैक्सेस की बात किया जाए। देखिए कंपनी का क्या होता है, जितना कम एक्सपेंसेस होता है, जितना कम टैक्सेस होता है, उतना अच्छा इनकम निकल के आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस नहीं देखेंगे, क्योंकि जितना कम एक्सपेंसेस उतना अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये रहा मेन सेक्शन, कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया। तो इस देखेंगे कंपनी का इस क्वार्टर में 127 करोड़ के आसपास का इनकम जनरेट किया। वहीं पिछले क्वार्टर में देखेंगे 337 करोड़, पिछला क्वार्टर मतलब Q4 में देखेंगे 373 करोड़ के आसपास। वहीं पिछले साल के सेम Q1 में देखेंगे 217 करोड़ के आसपास। तो मतलब यहाँ पे डेटा देखेंगे बहुत कमज़ोर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे डेटा बहुत कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आरवीएनएल में अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो आज का डेटा देखेंगे आरवीएनएल में अच्छा खासा पिटाई भी हुआ, 4% के आसपास टूटा भी, बट देखेंगे चारों तरफ पिटाई थी। बट आरवीएनएल में 4% का इसलिए था क्योंकि उनका जो डेटा था बहुत कमज़ोर आता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा पिटाई हुआ आरवीएनएल में, और आप आने वाले टाइम में और भी पिटाई हो सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं, ये भी जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है एजुकेशन पर्पज़ से, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ईपीएस की बात किया जाए तो कंपनी का ईपीएस जितना अच्छा अर्निंग उतना अच्छा ईपीएस। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस बार का ईपीएस है 0.61, पिछले साल का ईपीएस था 1.04%। मतलब यहाँ पे सीधे 30% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और Q4 की देखा जाए तो Q4 में 1.79% के आसपास है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर में आरवीएनएल का जो डेटा है बहुत बेकार आया हुआ है, बहुत गंदा Q1 रिजल्ट्स है। इसके वजह से आरवीएनएल के शेयर में पिटाई हो सकती है, सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।